और वो लोग वो थे जिन्होंने सिरसा के अंदर कांग्रेस की गोभी खोदने का काम किया। एमपी बन के, मंत्री बन के, सारा कुछ कर करा के, किसान आंदोलन के अंदर किसानों के खिलाफ रह के, अरे यार तुम हमको प्रवचन दे रहे हो, हमने क्या करना पार्टी के अंदर। ये थोड़ी के पीछे बिठा देंगे, बैठ जाएंगे। कुर्सी का तो रौला, और रौला क्या है, हमें पता धक्के से आगे कैसे आके बैठना है। ये कोई बात थोड़ी है कि कहीं हमें बिठा देंगे तो चुप करके हम वहीं बैठ जाएंगे। 2 दिन पहले चंडीगढ़ में कांग्रेस की मीटिंग थी जिसमें आपके प्रदेश प्रभारी थे, प्रदेश के प्रधान भी थे। आपने कुछ सोशल मीडिया पे कमेंट भी लिखा था कि कुछ बीजेपी से मलाई खाने वाले लोगों को, 2 नेताओं को तवज्जो दी गई, आपकी कुर्सी पीछे रखी गई। पूरा मामला क्या था? कुर्सी जी, जैसे स्टेज चढ़ते हम, लास्ट में स्टेयर्स थी, तो वहाँ पे आगे 5 लाइनें थी और लास्ट में कॉर्नर पे 4 कुर्सियाँ रखी थी, जिसके अंदर मेरा नाम था और देवेंद्र हंस जी का नाम था। उसके बाद जो लाइन थी, 2 लाइनें, उसमें एमएलएस के नाम थे। उससे जो आगे लाइन थी 2 फ्रंट की, उस पे और पदाधिकारी इधर उधर, मतलब जो भी पार्टी के नियुक्तियां हुई हैं वो थे। और कुछ चेहरे फ्रंट लाइन में ऐसे थे जो टाइम से ही आके बैठ गए, उनको पता था कि पता नहीं स्टेज पे भी चढ़ने नहीं देंगे, पता नहीं आगे से छलांग मार के चढ़े या क्या चढ़े पता नहीं, तो वो आगे बैठे और जाते सार उनको माइक पकड़ा दिया। वो प्रवचन देने लगे, पार्टी में अनुशासन होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमकाना होना चाहिए। और वो लोग वो थे जिन्होंने सिरसा के अंदर कांग्रेस की गोभी खोदने का काम किया। हमने भी पार्टी छोड़ी तो इन महानुभावों करके छोड़ी थी। कितनी स्पीड से इधर गए, कभी गए आपके क्या कहते हैं वो बंगाल वाली पार्टी थी जो टीएमसी, उसमें गए, बसपा में भी शायद गए थे, और फिर बीजेपी में गए, खुद की पार्टी, फिर उतनी खुद की भी बनाई, बड़ी स्पीड ली, फिर वापस आए इलेक्शन के अंदर और आके कांग्रेस के विरुद्ध जो कैंडिडेट थे जिनको बीजेपी का समर्थन था उनके वोटों के लिए अपील कर रहे। उसकी ऑडियो किसी साथी ने दी, हमने उसको आपके माध्यम से रिलीज़ भी किया था। तो सबसे पहले ऐसे लोगों को माइक पकड़ा दिया, क्या प्रवचन दो, अभी हमें सिखाएंगे क्या कि हमने किस प्रकार से पार्टी की रक्षा करनी है, पार्टी के लिए काम करना है। तो जब स्टार्टिंग ही गलत हो रही है तो फिर आप क्या उपेक्षा कर सकते हो। और एमएलए, अरे 37 जीते, 4-5 तो बाज लिए, अब थरों 32 भी को नहीं संभलें के। तो पर्ची जब देखी हमने कोई गुनाह थोड़ी किया। मैं पाड़ के पर्चियाँ, मैं कहा भाई आज आगे बैठते हैं। मेरे साथ विकास सारन जी भी थे, जेपी जी के बेटे, मैं कहा आज आगे बैठांगा। और एमएलए आएगा, मैं कहा पाड़ पूड़ के पर्चियाँ अपने आगे बैठो। मैं कहा ये तो 32 ही को नहीं संभालने लग रहे, 45 आते तो ये क्या करते, ये कहते स्टेज पे जगह ही नहीं है, ये कोई बात थोड़ी है। तो फिर ये तो इनको सोचना चाहिए कि अगर आप विधायकों का मनोबल नहीं बढ़ाओगे तो उनकी टीम फिर आगे क्या करेगी। तो वो 2 नेता बीजेपी से मलाई खाने वाले कौन से थे? आपको पता ही है, बार बार मेरे को सारे प्रदेश को पता है। अभी एक के तो पिताजी की भी कल बता रहे हैं कोई मीटिंग थी, मिलते तो हम लोग सारे एक दूसरों से रहते हैं, लेकिन एमपी बन के, मंत्री बन के, सारा कुछ कर करा के, किसान आंदोलन के अंदर किसानों के खिलाफ रह के, अरे यार तुम हमको प्रवचन दे रहे हो, हमने क्या करना पार्टी के अंदर। आपके इशारों में समझा जाए कि हिसार और सिरसा के एमपी रह चुके हैं। सारों को ही पता है जी, सारों को पता है। मुकुल जी, आपको पार्टी रास नहीं आ रही, आप पार्टी रास नहीं आ रही? नहीं, मैं तो आपने कल वाला क्वेश्चन वापस पूछ लिया। पार्टी को भी हम रास आ रहे हैं, हमें पार्टी भी रास आ रही है। पूरा नज़ारेदार काम है। और किसी पार्टी बोल के देखो, पता लगूगा। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ आराम नाल ठोक के आपकी गल तो रख सकते हैं। पूरा नज़ारा है पार्टी, कोई ऐसी गल नहीं, बढ़िया है। नहीं, अगर पार्टी इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो आगे क्या रहेगी सर? पहले भी ऐसा क्या आपदा काम करना है, बाकिया ने आपदा काम करना है। तो आपने ये भी लिखा था कि ऐसा जो है अपमान वो बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी हालत में, ना पहले किए ना करेंगे। तो कहाँ बर्दाश्त करा, मैं तो कह रहा हूँ ये थोड़ी के पीछे बिठा देंगे, बैठ जाएंगे। कुर्सी का तो रौला, और रौला क्या है, हमें पता धक्के से आगे कैसे आके बैठना है। ये कोई बात थोड़ी है कि कहीं हमें बिठा देंगे तो चुप करके हम वहीं बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्या आपकी मांग है कि पार्टी को एमएलए की प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए? ये तो है ही है जी, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। अकेले एमएलए की नहीं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उसके बाद जो और भी पदाधिकारी हैं, काफ़ी लोग हैं। मैं तो ये देख के हैरान था कि जो पार्टी को खाली करने वाले लोग हैं वो स्टेज पे थे, और जो पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले लोग थे, आप उचाना को देख लो। उचाना के अंदर
वहाँ पे जो मेरे को उनका पूरा नाम नहीं याद आ रहा, जो इस बार चुनाव लड़े थे, थोड़ी सी वोट से हार गए थे, वो पहले तो 10 साल 15 साल कांग्रेस के लिए मेहनत करते रहे और टाइम पे आके ये टिकट ले गए। तो उस व्यक्ति के दिल पे क्या बीती होगी, उनका मेरे को पूरा नाम नहीं ध्यान आ रहा। वीरेंद्र गोगड़िया। हाँ, वीरेंद्र गोगड़िया जी, बड़ी मेहनत करी उन्होंने और एंड टाइम पे ये टिकट ले गए। उनके दिल पे क्या बीती होगी, सिर्फ इसलिए कि ये बहुत बड़े घराने के उनकी औलाद है, इसलिए। और जो लोग अभी पिछला लोकसभा इलेक्शन सिरसा से बीजेपी से लड़े हैं और वो प्रवचन दे रहे हैं स्टेज पे, तो क्या और आम लोगों पे बीतेगी जो पार्टी के कार्यकर्ता है। वही लोग, उनको एमपी बनाने का काम यहाँ से किया था 2009 के अंदर। कितना जोर शोर, कितना जोश था कार्यकर्ताओं में। क्या किया उसके बाद, कोई कोठी जाता था अपमानित करके बाहर कर देते थे। ये नहीं देखते थे कौन सीनियर नेता है, कौन अच्छा कार्य करता है। उस समय बेशक भरत सिंह जी हों, बेशक चौधरी रंजीत सिंह जी कांग्रेस में थे, डॉक्टर केवी सिंह जी थे, शीशपाल केरवाला जी थे, मेरी फैमिली थी। बताओ किससे बनी। तो आप उनको भागदौड़ दे के आगे बिठा के क्या आप साबित करना चाहते हो, कि आप फिर हाशिए की ओर जाना चाहते हो। तो ये मंथन का जो विषय है, ये वो मंच से शुरू होता था। कमरे में जाके हमने अपने एडवाइस दी, सारी बात करी, लेकिन ढांचा की शुरुआत जो है, सिस्टम की शुरुआत ही अगर गलत हो रही है तो उसको सुधारना, उसके खिलाफ बोलना, मैं समझता हूँ वो पार्टी हित में है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्रथम गूंज चैनल को फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।